देखिए, पिछले चुनावों की वादों की बात की जाए तो ऐसे ऐसे वादे हैं जो कि पिछले 10 साल 15 साल से गवर्नमेंट ने पूरे नहीं करे, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें। अब रही पानी की बात और बिजली की बात, सबसे पहले तो पानी पे आ जाते हैं हम लोगों की। जो पानी की सप्लाई गवर्नमेंट ने बोला फ्री देंगे, फ्री तो कर दिया, बट वो फ्री वाला पानी जो होता है ना, वो फ्री वाला ही होता है, वो पीने वाला नहीं होता। ठीक है, उस पानी को पीने के लिए ना काफ़ी सारा प्रोसेस जो है वो हमें और महंगा पड़ा, बल्कि इससे अच्छा बिल दे देते। जो साफ़ पानी आ रहा था वो था, उसके लिए मशीनें लगवानी पड़ रही है, पानी क्लीन करवाना पड़ रहा है बच्चों के लिए। ठीक है, और रही दूसरी चीज़ शिक्षा के लिए बोले तो अगर आज आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो हालत है, गवर्नमेंट बड़े अच्छे अच्छे वादे कर रही है कि स्कूल अच्छे हैं, स्कूल बढ़िया है, स्कूल बहुत बढ़िया है। हम लोग रेगुलर इस एरिया में रह रहे हैं, सामने ही है स्कूल जी। इस स्कूल को जो है, स्कूल कम और ऑफिस ज़्यादा बना रखा है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है सबसे पहले स्कूलों में ही होता है, इसी स्कूल में। ठीक है, और रही बात एजुकेशन की, देखो मैं तो स्कूलों के बच्चे देख रहा हूँ रेगुलर। यहाँ पे कभी कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, इस तरह के गाली गलौज करते हुए स्कूलों का वो स्कूल में टीचर्स का उतना वो इम्पैक्ट रह रहा नहीं बच्चों पे जो होना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान ना होके, और रेगुलर इस स्कूल की अगर बात हो तो इस स्कूल को जैसे अभी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, स्कूल को अंडरपास ब्रिज की या फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट नहीं बना रही। इस स्कूल के पास 3-4 बारी एक्सीडेंट हो चुके हैं, 3 बच्चे मर चुके हैं। ठीक है, डेली एक्सीडेंट होता है। क्या चुनावों से पहले विधायक यहाँ पर आते हैं, जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच में दिखाई देते हैं? अभी तो विधायक साहब तो कहाँ है, अभी पता ही नहीं उनका। हमें भी नहीं पता वो यहाँ पर है भी या नहीं। तो विधायक साहब अभी तो फिलहाल देखो अभी आ गए हैं बाहर, अब तक जेल में थे तो उनका कुछ कह नहीं सकते थे। बाहर आए हैं तो आना चाहिए था उन्हें, एक बारी अपनी विधानसभा में घूमना चाहिए था। आए भी थे पीछे, लेकिन हमारे इस एरिया में नहीं आए, पीछे मंडावली में वो घूम के चले गए। इधर इस तरफ भी आना चाहिए था, एटलीस्ट पूछ लेना चाहिए था कि भी ये सब चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन नहीं आए। और इस बार देखते हैं कि अवध ओझा जी को इन्होंने खड़ा करा है, देखते हैं उसके बाद इनका कैसा रहता है प्रमोशंस। जो भी कुछ वादे कर रहे हैं जीतने के बाद गवर्नमेंट के, क्या फ़र्क पड़ता है। अपने विधायक से क्या मांग है जो आगे आने वाले समय में पूरी होनी चाहिए और जो अब तक पूरी नहीं हुई? देखिए, मांगे तो ऐसी है, पब्लिक की कभी ख़त्म नहीं होती। जो गवर्नमेंट वादे कर रहे हैं बस वो पूरा कर दे, उसमें पब्लिक सेटिस्फाइड हो जाती है, उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। एटलीस्ट वो प्रोमिस पूरे हो जाए जो गवर्नमेंट कर रही है। वो पंजाब वाला हाल दिल्ली में ना कर दे, बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोमिस बड़े बड़े और फिर बाद में नहीं पता कहाँ किससे नाते निभाते हैं या नहीं निभाते। वो वाला काम नहीं होना चाहिए। 10 में से कितने नंबर देंगे विधायक? हमारे विधायक देखो, अगर आम पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी पब्लिक ये भी बोलती है कि नहीं हमारे विधायक सबसे बढ़िया है, तो उनके अकॉर्डिंग 5 आउट ऑफ 5 10 ऑफ तो दे सकते हैं। 10 में से 5 हमारी तरफ से हैं भाई। तो आपके लिए चुनावों में पार्टी ज़्यादा ज़रूरी होती है या उम्मीदवार का चेहरा ज़्यादा? उम्मीदवार का चेहरा, हर जगह तो उम्मीदवार का चेहरा ही होता है, पार्टी का कोई नाम ही नहीं होता कहीं से कहीं तक। अगर उम्मीदवार अच्छा है तो 101% वो जीतेगा। पिछले चुनावों में जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं? नहीं, वादे तो पूरे हुए हैं मगर उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से वादे हुए थे। स्कूलों का थोड़ा सुधार हुआ था, पानी जो थोड़ा गंदा आ रहा है, सीवर का जो लाइनें बह रही हैं सब जाम पड़ी हैं, और ये सड़कें जो बनी है इसमें 10 साल में सड़क तैयार नहीं हो पाई है। मेन रोड वाली नरवाना रोड जो है ये अब बनी है आके साल भर पहले। तो इसलिए वादे तो पूरे हुए हैं मगर उतने पूरे नहीं हुए जिस हिसाब से उम्मीद थी विधायक से। और हमारे विधायक यहाँ पर आते हैं चुनावों से पहले या कभी भी जनता के बीच? चुनावों में तो आते ही हैं, बाकी काम तो उनके प्रतिनिधि है क्योंकि वो डिप्टी सीएम की पोस्ट रखते हैं तो वो कोठी में रहते हैं। तो यहाँ तो वो जब कभी प्रोग्राम होता तभी आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर उनके प्रतिनिधि काम करते हैं यहाँ। अपने विधायक से क्या मांगे थी जो पूरी होनी चाहिए थी और नहीं हुई? हमारी तो कोई मांग नहीं थी, हमारे तो जो सबकी मांगे वो हमारी मांगे थी। क्या है वो? हमारी ये है कि साफ पानी चाहिए, सीवर चाहिए, रोड सही होनी चाहिए, शिक्षा एजुकेशन जो है वो है ही चल रही है आपकी। बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट की तरह ही है, अभी कोई सुधार नहीं है। सिर्फ रूम बनाने या प्लास्टर करने से कोई सुधार नहीं होता है। टीचर्स भी नहीं होने चाहिए और टीचर भी एजुकेशन वाले होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी टीचर है जो पहले टीचर थे वही भी टीचर है जो पहले पढ़ाई थी वही है। बच्चे जो है बाहर आने के बाद सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, तो यही सब है। गुंडागर्दी ज़्यादा है, नशा बहुत बढ़ गया है। पार्कों में देखो आप नशा, हमारे पार्षद जी ने भी कहा था मैं नशा मुक्त बनाऊंगा, दारू के ठेके बंद कराऊंगा। ना दारू के ठेके बंद हुए ना वो नशेड़ी खत्म हुए। पुलिस वाले भी नहीं आते हैं, पुलिस वालों को बुलाओ वो कहते हैं जी पकड़ के ले आओ, पकड़ने के बाद वो ले जाके छोड़ देते हैं। दुश्मनी हम लोग पाले कॉलोनी वाले। यही हमारी अभी कुछ दिन पहले मारपीट हुई, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते उसमें। तो इसलिए नशा मुक्त होना चाहिए। और 10 में से कितने नंबर देंगे अपने विधायक को? 10 में तो 5 भी विधायक को 5 मिलने चाहिए और 2 हमारे निगम पार्षद जी को भी मिलनी चाहिए जो सिर्फ हवा में वीडियो बनाते हैं और कोई काम नहीं करते। आखिरी सवाल, पार्टी या उम्मीदवार कौन ज़्यादा ज़रूरी है? हमारे लिए तो उम्मीदवारी जरूरी है। पार्टी तो जो है ही, वो तो पार्टी बड़ लेवल पे है जो चल रही है। हमारी तो भाजपा पार्टी है,
वो बड़े लेवल पे चल रही है। मगर जो पार्षद जो खड़ा करे वो ऐसा खड़ा करे कि जो लोगों की उम्मीदों पे उतरे। ऐसा ना हो कि पार्टी ऐसे बंदे को टिकट दे दे जो फिर पैराशूट से उतरे और आदमी के अंदर में ही ना है पार्टी के बीच में। तो ऐसे हमें पार्षद की जरूरत, हमें विधायक की ऐसी जरूरत नहीं है। विधायक ऐसा चाहिए जमीनी स्तर पे काम करता हो। पिछले चुनावों में जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए एक वादा पूरा नहीं हुआ जी। और क्या विधायक चुनावों के पहले यहाँ पर आते हैं, जनता के बीच में दिखाई देते हैं, जनता की परेशानी आए नहीं वो तो यहाँ से भागी गया। वो तो 2 महीने चल रहा और यहाँ वक्त आया था चुनाव का, लोगों को उसने पता करना ये क्या हुआ, यहाँ से जंगल पूरा भाग गया। तो अपने विधायक से क्या मांगे थी जो पूरी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई? देखो हमें चाहिए थी पानी साफ होना चाहिए, बदबू वाला पानी आता है, गंदा पानी के बिल आ रहे हैं बड़े बड़े, किसी का 35 आ रहा है, कोई 50 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है, 15 आ रहा है, ऐसे बिल आ रहे हैं। और जो जमुना साफ हुई नहीं, वहाँ कान खजूर बड़े बड़े बदबू मारती है। जमुना तो मतलब गंदा नाले कर दिया उन्होंने पूरा। 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो उसे 1 नंबर नहीं दूंगा उसे। तो चुनावों में आपके लिए पार्टी ज़्यादा जरूरी होती है या उम्मीदवार का चेहरा? पार्टी भी उम्मीदवार भी हमें दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। तो इस बार क्या जरूरत है? पार्टी के दम पे वोट देंगे या उम्मीदवार के नाम पे दोगे? पार्टी के उम्मीदवार को नहीं, पार्टी को दोनों वोट देंगे। पिछले चुनावों में जो वादे किए गए वो पूरे हुए? मैडम हम केजरीवाल ने सब वादे पूरे करे हैं। स्कूल अच्छे कर दिए केजरीवाल ने, बसें फ्री कर दी और पानी भी बहुत अच्छा आ रहा हमारी तरफ। तो हमें कोई शिकायत नहीं है केजरीवाल से। केजरीवाल जी से हमें कोई शिकायत नहीं है। केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेडीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों की स्कूल में पढ़ाई जाके देखो आप, क्या प्राइवेट स्कूल होंगे, ऐसे सरकारी स्कूल हो गया। बसों में लेडीज़ों की कितनी सुविधा है, कैसे भी लेडीज से जाओ, आराम से जा रही है। एसी वाली बस में जाओ, नॉर्मल में जाओ, कैसे भी जाओ। पानी ने यहाँ पे काम किया? हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उनका कोई करावा कोई मेट कर दे, ख़त्म कर दे, वो दूसरी बात है। नहीं तो आप ये देखो, पानी का बिल फ्री, बिजली का बिल हमारे सिर्फ अब के 0 आया, 0 आ रहा है बिल। और क्या चाहिए हमें? पानी का बिल तो आ ही नहीं रहा। 200 यूनिट फ्री है तो कहाँ से आएगा? और जब तुम ऊपर करोगे तो फिर बिल तो आना ही है भाई। तब बिजली का बिल हमारे फ्री आ रहा बिल्कुल। अब के 20 रुपए का बिल आया मैडम, हमारे बिल आया। तो और हमें क्या चाहिए? तो विधायक आते हैं यहाँ पे, जनता की प्रॉब्लम सुनते हैं, बात करते हैं, जनता के बीच में दिखाई देते हाँ आते हैं, जब उनको टाइम मिलता है तो आते हैं जब उनको टाइम मिलता है। कोई ऐसा थोड़ा है कि भाई नशेड़ी पार्क में बैठे तो वो नशेड़ियों के पीछे पीछे फिरेंगे। भाई ये तो नशेड़ियों को खुद सोचना चाहिए अपने अच्छे बुरा का। वो कोई नशेड़ियों को पार्क में पकड़ते फिरेंगे? तो भाई हमारे लिए तो केजरीवाल बहुत अच्छे हैं और वही आने चाहिए। और अपने विधायक से कुछ ऐसी भी मांगे थी आपकी जो पूरी नहीं हुई है अब तक और पूरी होनी चाहिए? हमने तो जो मांगा था जी, हमारी तो सब पूरी हो रही, सब मिल रहा। पानी फ्री, बिजली फ्री, बच्चों के स्कूल, बसों में अब 2100 रुपये मिलेगा। और क्या चाहिए उनसे हमारे को? इतनी सुविधा मिल रही तो और क्या चाहिए? जब नहीं मिलेगा तो बाद की बात है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से पूरे 10 दो, मेरी तरफ से तो पूरे नंबर उनको। तो आपके लिए चुनावों में पार्टी ज्यादा जरूरी होती है या उम्मीदवार का चेहरा? पार्टी के नाम पे वोट दोगे या फिर उम्मीदवार के नहीं, चेहरे पर? हम तो भाई केजरीवाल को वोट देंगे, पार्टी के नाम बिल्कुल देंगे, उन्हीं को देंगे। रो से भी दिलवाऊंगी उन्हीं को ही, बिल्कुल दिलाऊंगी भाई। बहुत अच्छे हैं केजरीवाल, ऊपर वाला उनका भला करे। लेडीज़ों के बहुत सोच रहे हैं वो। अब ये सोचो आप, 2100 रुपये आएंगे लेडीज़ों में, बाजी दफ़ा 10 रुपये भी नहीं होते हैं। उनको पैसे मिलेंगे तो कितनी खुशी होगी। लेडीज़ों का कितना काम संभरेगा। और लेडीज़ों को और क्या चाहिए? पानी फ्री, बिजली फ्री, बस का किराया फ्री, बच्चे हमारे स्कूल अच्छे जा रहे हैं, तो बस और क्या चाहिए हमारे को? पिछले चुनावों में जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? काफ़ी पूरे हुए हैं वादे। कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, सारे काम हो रखे हैं। और कोई ऐसा काम नहीं है भाई कोई काम नहीं आया या कोई नहीं हुआ। पर विधायक नहीं आते तो कार्यकर्ता काफ़ी काम करते हैं यहाँ पर। हर विधानसभा में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आदमी कहता है बिजली पानी सब सारी सुविधा मिल रही है फ्री। हाँ जी, हाँ जी। तो विधायक क्या यहाँ पर आते हैं जनता से? नहीं, विधायक आते हैं, कभी कभार विधायक आते हैं और कार्यकर्ता ही ज़्यादातर काम करते हैं। कोई भी हैं और कार्यकर्ता ही ज़्यादा काम करते हैं यहाँ पर। तो विधायक से कोई ऐसी मांग थी आपकी जब तक पूरी नहीं हुई है, पूरी होनी चाहिए? नहीं, विधायक से कोई ऐसी मांग नहीं है। कुछ सारी समस्या सॉल्व हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ग्रुप भी बना रखे हैं, कुछ ग्रुप बना रखे हैं गली वाइज, उससे ग्रुप से सॉल्व हो जाती है समस्या। और ऐसी कोई समस्या की कोई दिक्कत ही नहीं आती। कोई भी काम होता है तो ग्रुप से हो जाता है, कोई ऐसी और नहीं दिक्कत नहीं है।
10 में से 10, 10 में से 10। तो चुनावों में आपके लिए क्या जरूरी होता है? पार्टी के नाम पर वोट देते हैं या उम्मीदवार के चेहरे के नाम पर? उम्मीदवार के ऊपर देते हैं। पिछले चुनावों में जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए इस विधानसभा में? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। जो इन्होंने पंजाब में वादे करते वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो दिल्ली में क्या करेंगे? लोगों को झूठे वादे करके ये आज भी दिल्ली में स्कीम 2100 रुपये के लिए आए, जो इनके महकमे ने खुद कहा है दिल्ली के कि कोई स्कीम नहीं है। लोगों को पागल बना रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के उस पर चल रहे हैं। कैंडिडेट कौन लेके आए हैं? ओझा। कहाँ से? गोंडा से। यानी कि इनके पास यहाँ का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, जिसे कोई जानता नहीं है। आप एक एजुकेशन करते थे, आपने एक क्लासरूम के 5 लाख रुपए का, हमारे घर का कमरा बनने में 5 लाख रुपए लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इन्होंने उसके बिल 25-25 लाख रुपए बनाए हुए। ये देखिए घोटाले, यानी शराब एक के साथ आप एक ने एक फ्री करी। लोगों इसको अपने क्या बोलते कार्यालय के सामने आप शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। आप कहाँ हो शिक्षा के मामले में? वही बच्चे क्या बोलते हैं उन ठेकों के सामने क्या बोलते लाइनों में लग गए। तो इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक आते हैं, जनता से बात करते हैं, सुनते हैं। विधायक जेल में रहे, 18-19 महीने तो जेल में रहे। काम के लिए जाओ, उनके क्या बोलते सारे प्यादे बैठे हुए हैं, वो किसी की सुन के राजी नहीं है। अब भाई कोई किसी पार्टी से किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है। आप विधायक हो, आप नहीं हो, जेल के अंदर हो। आपके क्या बोलते कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, ये तो बीजेपी का है जी, ये कांग्रेस का है। अरे तुम पब्लिकली काम करोगे नहीं करोगे? ये जो बाहर का नाला है, इन्होंने स्मार्ट रोड बनाया है, इसको स्मार्ट रोड बनाया, सिर्फ चेपी लगाई इन्होंने स्मार्ट रोड के नाम पे। ये नालियाँ देख लो आपके सामने बैक मार रही हैं सारी। आपने उसकी गहराई तो करी नहीं, बस चेपी मार के उसमें भी फ्रॉड करा आपने। उसमें भी क्या बोलते हैं आप लोगों ने पैसा खा लिया। यानी कि हर चीज़ में ये आम आदमी पार्टी सिर्फ घोटाला। 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। और चुनावों में आपके लिए क्या जरूरी होता है? पार्टी का चेहरा या उम्मीदवार का चेहरा? देखिए एक तो कैंडिडेट तो होता ही होता है, कैंडिडेट हो लोकल, कैंडिडेट लोकल होना चाहिए, पड़पड़गंज का ही निवासी पड़पड़गंज का होना चाहिए, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। पर पार्टी कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए साफ सुथरी छवि का। उसको आदमी यानी कि पार्टी तो आती रहती हैं, तुम किसी को भी भेज दोगे यहाँ पे। पब्लिक अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि किसको क्या देना है, वोट हमने किसको देना है, जागरूकता पे देंगे ना। अब ये थोड़े ना कि आप तो आए थे क्या बोलते हैं ईमानदारी का ढोल पीट के। ईमानदारी तो आप में कहीं रही नहीं। आप लोग गुंडागर्दी करते हो हर जगह। अभी हम पीछे ये मंडावली गौरी शंकर मंदिर पे इनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हाथ उठाया है। ये देखो इनकी मानसिकता, यानी कि आप फ्रॉड कर रहे हो, उस फ्रॉड के लिए अगर कोई बोल भी रहा है तो आप उन पे सीधा हमला कर रहे हो। आप लोगों के अंदर सहनशीलता ही नहीं बची कि आप जा रहे हो दिल्ली से।